लंबे समय का इंतजार खत्म करते हुए राज्य सरकार ने अब नए गठित गहलोत सरकार में नए गठित जिलों को कम कर दिया है। 9 जिले रद्द कर दिए हैं। कैबिनेट के फैसले आ चुके हैं। हमारे साथ में मंत्री जोगाराम जी पटेल हैं, उनसे खास बातचीत के लिए। सर, लंबे समय से इंतजार था, संशय बना हुआ था, आखिरकार 9 जिले रद्द कर दिए गए। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम चरण में बिना किसी वित्तीय प्रावधान किए, बिना कोई प्रशासनिक लवाजमे की व्यवस्था किए, बिना जनहित को दिखे, राजनीतिक लाभ लेने के लिए इन आनन फानन में जिलों की घोषणा की और इसका परिणाम भी कांग्रेस को भुगतना पड़ा। इन 17 जिलों में जो भी कांग्रेस के प्रत्याशी खड़े हुए वो 17 के 17 प्रत्याशी हारे। इतना ही नहीं, अभी जब उपचुनाव हुए, 7 उपचुनावों में से 3 उपचुनावों में कांग्रेस के प्रत्याशियों की जमानतें जब्त हुई और हमारा जो वोट रेशियो था, जो हमारे हक में जो मत का जो प्रतिशत था, वो कहीं 10%, कहीं 15%, कहीं 20 से 25% तक बढ़ा है। हाँ, एक जगह कांग्रेस को सीट मिली है दौसा में, और वो भी बहुत कम अंतर से 2000 से, उसमें भी अनेक कारण हैं, और एक सीट एक रीजनल पार्टी को मिली है। तो कांग्रेस पार्टी ने आज दिन तक जो भी निर्णय लिए वो जनहित में नहीं लिए, और जिलों का पुनर्गठन का निर्णय भी जनहित का नहीं था। और हमारा संकल्प था, घोषणा थी कि अगर सरकार हम आए, जनता का आशीर्वाद मिला तो उसका पुनर्गठन करेंगे। हमने राजनीतिक दृष्टि से जिलों का पुनर्गठन नहीं किया है। जो जिले हमको ठीक लगे, जनहित में लगे, हमारी सब कमेटी ने, मंत्रिमंडलीय उप समिति ने, और हमारी जो एक्सपर्ट कमेटी थी डॉक्टर के ललित पवार की अध्यक्षता वाली, उन्होंने रिपोर्ट में जो हमको सुझाव दिया उसको हमने स्वीकार किया है। वो जो 8 जिले रहे हैं वो जनहित में हैं, उनको यथावत रखा गया है। और जो बाकी वाले जिले थे जनहित में नहीं थे, जन उपयोगी नहीं थे, अनावश्यक आर्थिक भार पड़ रहा था, प्रशासनिक लवाजमा इतने पास उपलब्ध नहीं था, अभी होने की संभावना भी नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में एक लंबा समय लगने वाला था। इसलिए इस उचित समझा गया इन जिलों की अभी कोई उपयोगिता नहीं है, इसलिए उनको नहीं रखा गया। ऐसा साहसिक निर्णय लेने वाला पहला मुख्यमंत्री है। और यहाँ तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जयपुर के जितने भी मेरे नेशनल प्रिंट वाले जितने भी अखबार हैं, उन्होंने हेडिंग दे करके ऐसा साहसिक निर्णय पहले लिया गया है, आज तक किसी की हित नहीं है। हमने इस बात को नहीं देखा कि इसका पक्ष या विपक्ष क्या है, हमने देखा है जनता का हित। हमारा राज करने का उद्देश्य नहीं होता हमारी पार्टी का, हमारा उद्देश्य है व्यवस्था परिवर्तन, समाज में सामाजिक समन्वय कैसे हो, जनहित कैसे हो, हमारा प्रदेश आगे कैसे बढ़े, हमारा प्रदेश विकसित और समृद्ध कैसे हो, इस ध्येय को लेकर के हम काम करते हैं और इस ध्येय के तहत ही इन जिलों का पुनर्गठन किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरह से दूदू जिले को लेकर काफ़ी बातें हो रखी, एक तहसील का जिला बना दिया गया। उनका कहना था कि ये जो एक तहसील का जिला बनाया गया है, एक तरह से नवाचार है, इसे देखना चाहते थे कि किस तरह से कार्य किया जा सकता है, छोटे जिले बनाकर भी। इस पे क्या कहेंगे सर आप? पहला नवाचार तो उनका सबसे निकटतम सहयोगी चुनाव हार गया, पहला नवाचार तो यही हुआ। दूसरा नवाचार ये हुआ कि उस जिले में कोई विकास के कार्य सारे ठप हो गए, और तीसरा नवाचार ये हुआ कि हमारा प्रत्यक्ष वहाँ से जीता और आज हमारी सरकार में उप मुख्यमंत्री है। ये 3 नवाचार तो आपके सामने हैं। और तीसरा ये कि उस दूदू जिले की इस घोषणा के उपरांत लंबे संख्या में जो लोगों में नाराज़गी थी वो ख़त्म हुई, और लोगों ने हमको आगे धन्यवाद दिया, फटाके फोड़े, माला पहनाई, और उन्होंने कहा हमारे साथ अन्याय हुआ था, इस भाजपा सरकार ने हमारे अन्याय को समाप्त किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया और उन्होंने उसका नाम दिया है, हमारी घर वापसी हुई है। हमको बेदखल कर दिया था, हम हमारे घर में वापस आए। घर वापसी से दूदू वाले बहुत ही खुश हैं। सर, एक तर्क दिया जा रहा है जिस तरह से जनसंख्या को आधार रख के जिस तरह से जिलों का नया गठन किया जाता है, 20 लाख जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, राजस्थान में 10 लाख जनसंख्या के आधार पर किया गया। क्या कुछ ऐसा हुआ या फिर किस आधार पर ये किया गया है? पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम समय में, मैं एक प्रश्न भी आपके मार्फत मेरे वरिष्ठ सहयोगी कहूँ या कुछ भी कहूँ, उनसे मार्फत ये पूछना चाहता हूँ माननीय अशोक गहलोत जी से, कि अगर उनको जिलों का गठन करना था, राजस्थान का विकास करना था, तो 4.5 साल तक इसका इंतजार किया। सरकार उनकी थी, कर सकते थे, करते,
जस्टिफाई करते, प्रशासनिक लवाजमा लगाते, बिल्डिंगें खड़ी करते, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते, तो लगता कि नहीं इनको वाकई करना। वो तो डूबती जहाज में सेध करके निकल गए। उनको पता था कि मेरे सरकार वापस आनी नहीं है, इसीलिए सपूंगे छोड़ के निकल जाओ। अगर दुद्दू हो, चाचोर हो, कोई भी हो, अगर सही था तो अपने साल के प्रारंभ में खड़े कर दें, और अगर सही निर्णय था तो जनता ने उनका साथ क्यों नहीं दिया। बालोतरा में आप नज़दीक से परिचित हो, फलोदी में आप नज़दीक से परिचित हो, सांसौर में आप नज़दीक से परिचित हो, दुदू में आप नज़दीक से परिचित हो। सांसौर वाले मेरे साथी ने 2 साल या 3 साल तक पग में पगड़ी भी नहीं पहनी, पचपदरा वाले, और वो फिर भी रह गए। सांसौर वाले हड़ताल कर रहे हैं। सांसौर अगर जिला ही सही होता और हमारा कांग्रेस का वोट थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया तो भी हमारा प्रत्याशी जीत गया। दुदू में उनका प्रत्याशी हार गया, इसीलिए उनका निर्णय सही नहीं था। जनता ने उनका साथ नहीं दिया, जनता ने हमारा साथ दिया। हमने कहा था कि जिलों का पुनर्गठन करेंगे, और जनता ने जब हमको समर्थन दिया तो हमारा दायित्व बनता था, हमारा धर्म बनता था कि हम जनहित में इस साहसिक निर्णय को लें, और हमने निर्णय लिया। उनका कहना है कि जनसंख्या डेंसिटी जरूर कम है पर लेकिन क्षेत्रफल बड़ा है, इसलिए जिलों की मांग जनसंख्या के आधार पर नहीं क्षेत्रफल के आधार पर की जाना उचित है। नेशनल एवरेज में सबसे पहला क्राइटेरिया है जनसंख्या, उसके बाद क्राइटेरिया आर्थिक भार, उसके बाद में क्राइटेरिया है प्रशासनिक व्यवस्था, और उसके बाद में जनहित, और उसके अंत में है दूरी। दूरी एकमात्र आधार नहीं हो सकता जिलों के गठन के लिए। दूरी एक वन ऑफ द पॉइंट हो सकता है, लेकिन इतना अधिक पॉइंट नहीं होता। अगर दूरी के हिसाब रखते तो फिर सांसौर जिले की फिजिबिलिटी कैसे थी, उन्होंने जो वर्तमान में जालोर मुख्यालय से दूरी थी उसकी दूरी और बढ़ा दी। रानीवाड़ा का इस आकोर जो ठेठ हमारे पड़ोस में लगा हुआ है, पाली के पास का गांव है, वो सांसौर जाएगा तो 150 तो 200 किलो में जाना पड़ेगा, तो दूरी तो उन्होंने उल्टी बढ़ा दी। ऐसे अनेक जिलों में उल्टी उन्होंने दूरी बढ़ाई है। उनका गठन न तो प्रशासनिक दृष्टि से सही था, न आर्थिक दृष्टि से सही नहीं था, न जनहित में था, और न उनको निर्णय लेने से पहले उन्होंने अपनी एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट को ही माना। और जब एक दिन बाकी रह गया था तो 3 जिलों की घोषणा करके चले गए, जबकि कमेटी में वो कंसीडर ही नहीं हुए, और इसीलिए वो उसका गठन भी नहीं कर पाए। और हमने आते ही उसको कह दिया, इसकी जब गठन ही नहीं हुआ है तो हमने उसको माना भी नहीं। ऐसी स्थिति में हमारा निर्णय जनहित में है, और जनहित में ऐसे भविष्य में हम साहसिक निर्णय लेंगे। लेकिन कांग्रेस के सदस्य गोविंद सिंह डोटासरा तो कह रहे हैं कि हम जब हमारी सरकार आएगी हम यथावत करेंगे, वापस इनको लाएंगे इन जिलों को, खासकर संभाग की बात करें तो सीकर संभाग रद्द हुआ तो। हसीन सपने देखने में कोई मनाही नहीं है, और मेरा निवेदन भी है, मेरे भी वो मित्र हैं कि ऐसे ऐसे हसीन सपने देखते रहें, उनकी पूर्ति होने वाले नहीं है। सपने वो देखो जिनकी पूर्ति होना है। अब्दुल कलाम साहब ने कहा है, दिल में सपने देखो और सपनों को पूर्ति करने में लग जाओ। उनका सीकर संभाग बनाने के किसी तरह का कोई उद्देश्य नहीं है, और सीकर संभाग हो चाहे पाली संभाग हो, यानी कोई जो औचित्यपूर्ण थे उनको पुनर्गठन में हितावत रखा है, जो औचित्यपूर्ण थे उसको नहीं रखा है। अब कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं रहा है, एक भी इस इतने 4 दिन या 3 दिन आपको हो गए, एक भी ऐसा मुद्दा जिससे वो बता सके कि हमारा निर्णय गलत है। ये कह सकते हैं कि हम यूँ कर देंगे, हमारे पूछा नहीं, सर्वदलीय मीटिंग नहीं बुलाई। मैं उन पूछता हूँ, आपने गठन किया तो सर्वदलीय बैठक बुलाई थी क्या? क्या आपने निर्णय लिया तब किसी को पूछा था क्या? जब आपने लिया था जन मानस की कोई सलाह ली थी क्या? ऐसी स्थिति में मुद्दाविहीन कांग्रेस है, आंतरिक अंतर्कलह से ग्रसित कांग्रेस है, और बिना मुद्दे के सिर्फ आरोप लगाना का ही कांग्रेस के पास एक मुद्दा रह गया है। हमारे ऊपर आरोप लगाया कि आदरणीय मनमोहन सिंह जी का देहांत हो गया था और इस दौरान नहीं करना चाहिए था। आज भी शायद राष्ट्रीय शोक है, और उनके सबसे बड़े नेता, युवा नेता विदेश में नया साल मनाने के लिए गए। वो किस लिहाज से हमारे ऊपर आरोप लगा रहे? वो तो नया साल की रंगरेलियाँ कर रहे हैं और हमारे ऊपर आरोप लगा रहे। ऐसा आरोप लगाने उनको कोई अधिकार नहीं। सर, कैबिनेट फैसले का इंतजार हो रहा था, एक बड़ा मुद्दा एसआई भर्ती, ऐसा लग रहा था कि मुद्दे इसको निस्तारण किया जाएगा, रद्द होगी नहीं होगी, लेकिन संशय अभी भी बना हुआ है। इंतज़ार कीजिए, मामला माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, और जो मामले न्यायालय में विचाराधीन होते हैं उस पर टीका टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन जल्दी आपको इस संबंध में भी ज्यों ही माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का निर्णय आएगा,
और या इसका निपटारा होगा, उसके उपरांत सरकार इस संबंध में भी बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय लेगी, इंतजार कीजिए। लेकिन सरकार ने तो अब बॉल राजस्थान उच्च न्यायालय के पाले में डाल दी सर। हमने वोट डाली नहीं है। उच्च न्यायालय में कोई मामला विचाराधीन आदेश हो तो उसका मानना हमारा दायित्व है। न्यायालय के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकते, इसीलिए मामला राजस्थान उच्च न्यायालय विचाराधीन है। वहाँ से जो ही निपटारा होगा उसकी पालना अनुसार निर्णय लेंगे और खुशखबरी मिलेगी आपको। क्या लगता है एक बड़ा फैसला आएगा सर इसमें? अनेक बड़े फैसले आएंगे सर तबादले भी अब शुरू हो गए हैं सर, क्या कहेंगे? हाँ, तबादले आज से शुरुआत है। हमारे जिनका भी तबादले करवाने हैं उनको करेंगे, पर मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, हमारे तबादले राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं होंगे। हमारे तबादले हमारे कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखते होंगे, जनहित को ध्यान में रखते हुए होंगे और राजस्थान को हित में ध्यान रखते हुए। कांग्रेस ने राजनीतिक दृष्टि से तबादले किए, प्रताड़ित किया हमारे कर्मचारी को, लेकिन हम राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता जरूर रखेंगे, राजनीतिक वेमनेस हम नहीं रखते, तो मेरा कहना है। लगता नहीं सर बहुत देर हो गई तबादलों में? आपको लगती है देर हुई है? हमारा बजट गए हुए 7-8 महीने हुए हैं, इससे ज़्यादा नहीं हुए। जुलाई में हमारा बजट आया है। इस बजट से, अगले बजट से पहले इस बजट की जितनी घोषणाएं हैं उन सब को धरातल पर लाएंगे। आज दिन के इतिहास में 1 साल की अवधि के अंदर कोई धरातल पर नहीं लाए, हम सभी को धरातल पर लाएंगे। और जहाँ तक तबादलों को लिहाज से अगर आप पूछते हैं तो हमारे IPS के तबादले अनेक बार हुए, IAS के तबादले अनेक बार हुए, हमारे BDO के तबादले हुए, तहसीलदारों के तबादले हुए, और अब जो ये तबादले रह गए, पिछली बार भी तबादले हुए, अब दूसरी बार तबादला खुला है। और जब भी जरूरत पड़ेगी जनहित में और कर्मचारियों के हित में बराबर काम करेंगे। कर्मचारी हमारे ही हैं, वो हमारे हित में काम करते हैं, सरकार उनकी मार्फत चलती है और वो हमारे परिवार के ही सदस्य हैं। उनका भी मन पूरा रखेंगे और उनका मन रखा है। दीपावली पे पहली बार उनको तनख्वाह टाइम पर दी, उनको बोनस दिया, उनकी जितनी भी वेतन विसंगतियाँ थी उन वेतन विसंगतियों को दूर किया है। कांग्रेस की सरकार में मुकर आदरणीय खेमराज जी की अध्यक्षता में कमेटी ने जो निर्णय दिया, कांग्रेस ने खुद ने उसको नहीं माना और हमने उस निर्णय की पालना करते हुए वेतन विसंगतियों की समाप्त करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। और हर महीने में कोई न कोई ऑर्डर पारित हो रहा है, जितने भी वेतन विसंगतियाँ हैं या कर्मचारियों की कोई तकलीफ है उसको दूर करते हैं। कर्मचारी हमारे समाज का अंग है, उसका भी मान सम्मान करना हमारा धर्म है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में जोगाराम जी पटेल, जिन्होंने नए जिलों से लेकर SI भर्ती को लेकर हमारे साथ खास बातचीत की। सुमित देवड़ा, TV9 जोधपुर।